धौलपुर जिले में 24 घंटे में हुई रिकॉर्ड 8 इंच बारिश। गर्मी से मिली राहत, लेकिन विद्युत सहित अन्य जरूरी सुविधाओं के मामले में वादक बनी बारिश। लोग हुए भारी परेशान, कई जगह गिरे कच्चे और पक्के मकान। पिछले कुछ दिनों से धौलपुर जिले में भारी भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिससे लोग भारी परेशान थे। लेकिन सोमवार दोपहर को शुरू हुआ बारिश का दौर बीच में थोड़ी बहुत देर बंद रहा और मंगलवार दोपहर तक बरसात का दौर लगभग लगातार सा चलता रहा। धौलपुर जिले में 24 घंटे में लगभग रिकॉर्ड 8 इंच बारिश दर्ज की गई। ऐसे में लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन एक साथ हुई भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। जहां एक और धौलपुर शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया, वहीं दूसरी ओर लोगों के घरों तक में पानी भर गया। वहीं भारी बारिश से बिजली व्यवस्था भी चौपट हो गई, जिस कारण धौलपुर शहर की कई कॉलोनियों की बिजली 10 से 20 घंटे तक ठप रही, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि विद्युत निगम के अधिकारी कर्मचारी विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे रहे, लेकिन फिर भी निगम कर्मियों और लोगों को बिजली ठप रहने से काफी परेशानी हुई। बिजली के कई फीडर हुए ठप, अंडरग्राउंड लाइन में भी आया फॉल्ट। विद्युत निगम धौलपुर के एक्शन रूप सिंह गुर्जर ने बताया कि भारी बारिश से धौलपुर शहर में कई जगह अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट हो गई। इसके अलावा कई जगह पावर ट्रांसफार्मर भी फॉल्ट हो गए। धौलपुर शहर में करीब 1 दर्जन विद्युत लाइन फॉल्ट हो गई, जिसको ठीक करने में निगम कर्मी लगातार सुबह से ही जुटे रहे। समाचार लिखे जाने तक विद्युत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दौर तेजी से जारी रहा। वहीं विद्युत निगम धौलपुर के एसी BS गुप्ता ने बताया कि भारी बारिश होने से कई जगह अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट आया है, जिन्हें ढूंढने में और ठीक करने में समय लगता है। हमारे कई पावर ट्रांसफार्मर भी फॉल्ट हुए हैं, जिनमें रीको और कलेक्टेड का भी शामिल है, जिन्हें ठीक किया जा रहा है। हमारी विद्युत निगम की टीमें क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही हैं। देर रात तक सभी विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाएगा। कई कॉलोनियों और निचले घरों में भरा पानी, लोग परेशान। धौलपुर में पिछले 24 घंटे में हुई भारी बारिश से न केवल धौलपुर शहर की सड़कें दरिया बन गईं, बल्कि कई कॉलोनियों में भारी पानी भर गया। इसके अलावा दर्जनों लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया, जिससे लोगों को भारी असुविधा हुई। मिली जानकारी के अनुसार बीना गोयल नर्सिंग होम के पास स्थित एक खेत में भारी पानी भरने से फसल बर्बाद हो गई। इसके अलावा राजाखेड़ा बाईपास स्थित कई कॉलोनियों में पानी भर गया। वहीं शारदा स्कूल के आसपास स्थित घोंसला विहार, अम्बेडकर नगर आदि कॉलोनी में पानी भर गया। इसके अलावा नर्सरी रोड स्थित हुंडावाल नगर सहित आसपास की कॉलोनी में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। इसके अलावा धौलपुर शहर के पुराना शहर, तलैया मोहल्ला, गडरपुरा सहित अन्य कई कॉलोनियों में पानी भर गया। वहीं सड़कें भी बरसात से दरिया बन गईं, जिससे नगर परिषद के नाला सफाई अभियान की पोल खुल गई। किसानों के लिए आसमान से बरसा अमृत। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि वैज्ञानिक शिव मूरत मीणा ने बताया कि यह बरसात किसानों के लिए अमृत के समान है, क्योंकि अब फसल बुवाई का समय भी आ गया है और बरसात भी सही समय पर हुई है, जिससे किसान आराम से अपनी फसलों की बुवाई कर सकते हैं। यह बरसात किसानों के लिए अमृत के समान है। 10 डिग्री तक गिरा तापमान। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधव सिंह मीणा ने बताया कि बरसात के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम ठंडा हो गया। 3 दिन पहले जहां धौलपुर जिले का तापमान 42 डिग्री के आसपास चल रहा था, वहीं मंगलवार को अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री दर्ज किया गया। कल से मौसम साफ रहने का अनुमान, 24-25 जून को फिर बदलने की संभावना। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधव सिंह मीणा ने बताया कि कम दबाव का क्षेत्र आज उत्तर पूर्वी राजस्थान व आसपास के उत्तर प्रदेश क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है, जिस कारण आज मंगलवार को भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश तथा सवाई माधोपुर, कोटा, बाना, बूंदी जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश हुई है। वहीं 21 जून से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होने की प्रबल संभावना है। केवल छोटे-छोटे स्थानों पर हल्की बारिश पूर्वी राजस्थान में होने की संभावना है। मीणा ने बताया कि 24-25 जून से पूर्वी राजस्थान में एक बार पुनः बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। पिछले 24 घंटों में अजमेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, बारा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली जिलों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश धौलपुर में 188 mm एवं अजमेर में 149 mm दर्ज की गई है। धौलपुर में सबसे ज्यादा और राजाखेड़ा में सबसे कम हुई बारिश। सिंचाई विभाग धौलपुर के AEN पपेंद्र मीणा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश धौलपुर शहर में दर्ज की गई, वहीं सबसे कम बरसात राजाखेड़ा में दर्ज की गई। पपेंद्र मीणा ने बताया कि धौलपुर में 167 mm, बाड़ी में 90, बशेड़ी में 67, सैंपू में 78 और राजाखेड़ा में 32 mm बरसात हुई। हैंडपंप मरम्मत के दौरान बिजली लाइन से टकराए लोहे के पाइप, 2 की मौत, 4 जने घायल। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के गांव विजयकापुरा में हैंडपंप मरम्मत के दौरान बड़ा हादसा हो गया,
जिसमें 2 जनों की मौत हो गई तथा 4 जने घायल हो गए, जिसमें से एक को इलाज के लिए बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राम अवतार बैरवा मौके पर पहुंचे तथा सबको कब्जे में लेकर CHC बरसेड़ी की मोर्चरी में पहुंचाया, जहां परिजनों की तहरीर पर दोनों के शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे मजदूर हेडपंप की मरम्मत का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान हेडपंप में से पाइप निकालते समय लोहे के पाइप ऊपर से गुजर रही 11 kV लाइन से टकरा गए, जिसके बाद पाइप में करंट फैलने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान घटना में 2 जनों की मौत हो गई और वहीं 4 जने घायल हो गए। थाना प्रभारी राम अवतार बैरवा ने बताया कि ध्रुव कुमार जाटव पुत्र गुटई राम उम्र 22 वर्ष निवासी विजय कपरा व लवकुश कुमार पुत्र हरिचंद जाटव उम्र 17 वर्ष निवासी विजय कपरा की मौत हुई है। वहीं हाकिम निवासी हरि सिंह कपरा, रामवीर पुत्र गुटई राम उम्र 50 वर्ष, फान सिंह पुत्र गुटई राम व सिमला पत्नी रामवीर हादसे के दौरान घायल हो गए। रामवीर व सिमला को इलाज के लिए बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक व घायल सभी आपस में परिजन बताए जा रहे हैं। मृतक के घर के पास ही हैंडपंप काफी दिनों से खराब पड़ा हुआ था, जिसकी शिकायत के बाद जलदाय विभाग का कार्मिक हाकिम हैंडपंप को दुरुस्त करने पहुंचा। इस दौरान मृतक व घायल सभी आपस में कार्मिक की मदद करने में जुट गए, लेकिन पाइप खींचते समय 11 kV लाइन पर ध्यान नहीं देने से हादसा हो गया। हाँ उसमें जो समझ लो 20 फुट के पैप 1100 फुट बाकी बात है पैप खत्म लाइट थी। फिर उसमें एकदम आगे लग के समझ लो सब हम सब गिर पड़े, फिर कोई होश ना पाए। और तीनों घायल कहाँ हैं? हाँ एक बेटोनिया बाड़ी भर्ती हैं सभी? हाँ हॉस्पिटल। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम हरिचंद। सरपंच के लिए सर फोन किया हमने, तो उन्होंने हमारी मदद के लिए मतलब वो भेजा है, वो मिस्त्री भेजा है। मिस्त्री हम मदद कर रहे थे, मतलब लाइट पे एकदम पैप झुक गए, लाइट पे गिर गया है, मतलब पैप गिर रहा था, उससे हादसा होकर के उन लोगों की जान। पता किया तो ये लोग सभी अपने मकान के आगे हेडपम्प था, उसको पाइप निकाल रहे थे, ऊपर से 11 kV के तार जा रहा था, उससे टच होगा, जिससे 5 लोग घायल हो गए। उसके बाद में हॉस्पिटल बरसेड़ी भाई वहाँ 2 आदमियों को कोशिश कर दिया और बाकी 3 का घायल है। धौलपुर जिले में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल। यहाँ बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। शानदार क्लासरूम केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार भी पैदा करता है। जिले की टॉप फैकल्टी सिर्फ शारदे विद्यापीठ में उपलब्ध। इस वर्ष कक्षा 10th में अमन दुबे ने 97%, रिया शर्मा 95%, रुचि दुबे 95%, विवेक गुर्जर 94%, कक्षा 12वीं कला वर्ग में तनु परिहार ने 94%, योगिता शुक्ला ने 92%, रामब्रज बघेल ने 92%, विज्ञान वर्ग में कंचन शर्मा ने 92%, वाणिज्य वर्ग में सुहारिया खान व अदिति शर्मा ने 91% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में टॉप किया। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर। एडमिशन ओपन, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। प्रधानाचार्य TD चौधरी, व्यवस्थापक संग्राम पंडित, शारदे मस बाकी सब बस। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र CBSE एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुल्ली AC और डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस। अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर भी कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब। क्लास PG से 10th तक के एडमिशन ओपन। CBSE न्यू दिल्ली से संचालित विद्यालय। पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। बारिश के कारण मकान गिरा, एक युवक की मौत, पत्नी सहित 4 घायल। बिपरजॉय तूफान के चलते पिछले 24 घंटे में धौलपुर जिले में भारी बारिश हुई, जिससे मनिया कस्बे में तड़के 3 बजे एक मकान के 2 कमरे
भरभराकर गिर गए, जिसमें दबने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई तथा 2 महिलाओं सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें देर रात पुलिस और प्रशासन की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार मनिया पुलिस थाने के सामने स्थित हरिजन बस्ती में अल सुबह 3 बजे एक पक्का मकान भरभराकर गिर गया। मकान के 2 कमरे गिर जाने से उनमें मौजूद 5 लोगों में से एक की मौत हो गई, जबकि 2 महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मनिया थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि हरिजन बस्ती में अनिल पुत्र महेश और अर्जुन पुत्र महेश अपने अपने परिवारों के साथ 2 कमरों में रहते थे। बारिश की वजह से अचानक दोनों कमरे ढह गए, जिससे एक कमरे में मौजूद 26 वर्षीय अनिल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अनिल की पत्नी रूपा निवासी मनिया एवं बहनोई मंकी निवासी मुजफ्फरनगर घायल हो गए, जबकि अनिल की बहन सपना बाल बच गई। वहीं दूसरे कमरे में सो रहे मृतक अनिल के छोटे भाई अर्जुन की पत्नी रेशमा और भतीजी परी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के समय दूसरे कमरे में रहने वाला मृतक का भाई अर्जुन अपनी ससुराल गया हुआ था, जिससे वह बच गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए मृतक व घायलों को मलबे से बाहर निकाला। इसके बाद शव को मनिया अस्पताल की मोर्ची में रखवाया और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही सेक्रेटरी जितेंद्र शर्मा और सरपंच प्रतिनिधि पवन जैन मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। सेक्रेटरी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि घटना में 1 जने की मौत हुई है, वहीं 4 लोग घायल हुए हैं, जिसे लेकर सहायता के लिए प्रस्ताव बनवाकर सरकार को भिजवाया गया है। हादसे ने उजाड़ा रूपा की मांग का सिंदूर, गोद भी सूनी। बरसात से मकान गिरने के कारण हुए इस दर्दनाक हादसे में अनिल की मौत हो गई है, जबकि उसकी पत्नी रूपा गंभीर रूप से घायल हुई है। रूपा का कमर के नीचे का पूरा हिस्सा अपाहिज हो गया है। जानकारी के अनुसार अनिल की शादी वर्ष 2020 में हुई थी, लेकिन उसके अभी तक कोई संतान नहीं है। इस दर्दनाक घटना ने जहां एक और रूपा की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया है, तो वहीं दूसरी ओर उसकी गोद भी अभी सूनी है। हादसे में उसका कमर के नीचे का हिस्सा अपाहिज हो गया है। ऐसे में उसके सामने जीवन यापन करने का भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ये जबरदस्त चक्रवात के कारण रात को बारिश हो रही है। रात को बारिश की वजह से यहाँ मनिया में एक मकान ढह गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो मौके पर मैं आया था, उनके सहायता का प्रस्ताव बनवाए जा रहे हैं, साथ ही उनको रहने की भी माकूल व्यवस्था की जा रही है। विधायक रोहत बोरा ने पीड़ित परिवार को दी सहायता राशि। मनिया कस्बे में बरसात से मकान ढहने से हुए हादसे की सूचना मिलते ही राजाखेड़ा विधायक रोहत बोरा मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पीड़ित परिवार को 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। विधायक बोरा ने बताया कि भारी बारिश के चलते मकान ढहने से महेश हरिजन के पुत्र अनिल के दुखद निधन की सूचना प्राप्त हुई थी। इस घटना में परिवार के 4 सदस्य घायल हुए हैं, जिस पर घटना स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया एवं शोकाकुल परिवार के लिए अस्थायी तौर पर रहने की व्यवस्था की। वहीं परिवार को तुरंत मदद के तौर पर 21,000 रुपए की सहायता उपलब्ध करवाई। साथ ही अधिकारियों को जल्द से जल्द सरकारी मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। खनन माफिया व गैंगस्टर की संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की पुलिस ने धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव खड़गपुर में खनन माफिया और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की संपत्ति कुर्क की। आगरा जिले के खिरागढ़ सर्किल की बसई जगनेर पुलिस ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में आगरा जिले के सैया पुलिस थाने पर तैनात सिपाही की हत्या के मामले में वांछित खड़गपुर कोलारी निवासी खनन माफिया की लाखों रुपए की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई मंगलवार दोपहर को की गई। जानकारी के अनुसार गैंगस्टर एक्ट में वांछित खड़गपुर निवासी हेत सिंह पुत्र सरदार सिंह गुर्जर के नए मकान को कुर्क करने की कार्रवाई की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 21 लाख से अधिक बताई जा रही है। सैया थाने के सिपाही की हत्या में वांछित है आरोपी। नवंबर 2020 में थाना खिरागढ़ क्षेत्र में अवैध खनन माफियाओं पर कार्रवाई के दौरान सैया थाने के सिपाही सोनू चौधरी की अवैध खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी थी। इस पर 12 से अधिक अवैध खनन माफियाओं पर पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने गिरोह के सरगना हेत सिंह समेत कई वांछितों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी, जिसके बाद आज थाना बसई जगनेर पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट में कोर्ट के एक आदेश की पालना में गांव खड़गपुर निवासी हेत सिंह पुत्र सरदार सिंह गुर्जर के नए मकान को कुर्क करने की कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के बाद संपत्ति सरकार की मानी जाएगी। कोर्ट से फैसला होने के बाद कुर्क की गई संपत्ति का निस्तारण किया जाएगा। यह ध्यान दें, हेत सिंह
उक्त सरदार सिंह निवासी खड़गपुर, जिसके खिलाफ थाना खेरागढ़ में 302, 307 का मुकदमा पंजीकृत था। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कुर्की की गई है। धारा 14(1) के तहत इसकी अवैध संपत्ति को अर्जित कर लिया गया है, सरकार द्वारा ग्रहण कर लिया गया है। आज ये संपत्ति सरकारी संपत्ति है। छत गिरने से 2 सगी बहन गंभीर घायल, एक की हालत नाजुक। शैमपुर क्षेत्र के गांव दुबेपुरा की घटना। आसमान से बरसी आफत ने लोगों का जनजीवन भारी प्रभावित किया है। मकान की छत ढहने से धौलपुर जिले में शैमपुर थाना क्षेत्र के दुबेपुरा गांव में 2 सगी बहनें मलबे में दब गईं। घटना से परिजनों में हड़कंप मच गया। दोनों बहनों को घायल अवस्था में मलबे से रेस्क्यू कर जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां बड़ी बहन की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि मंगलवार को बरसात होने की वजह से राखी 18 वर्ष एवं आंसू 16 वर्ष दोनों बहनें कमरे में बैठी हुई थीं। अचानक भरभराकर छत गिर गई। मलबे में दबने से दोनों बहनों की चीख पुकार निकल गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने परिजनों के साथ दोनों बहनों को मलबे से रेस्क्यू कर जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया। बड़ी बहन राखी के बेहद गंभीर चोट आई हैं। फिलहाल जिला अस्पताल धौलपुर में दोनों का उपचार चल रहा है। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। धौलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे कई रोगों का इलाज, जिसमें नेत्र रोग, त्वचा रोग, हृदय रोग एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ फिजिशियन द्वारा खांसी, जुकाम, बुखार, पेट से संबंधित समस्या एवं अन्य मौसमी बीमारियों का इलाज कुशलता पूर्वक किया जाता है। डॉक्टर प्रीति गुप्ता, त्वचा रोग विशेषज्ञ एवं कॉस्मेटिक सर्जन और डॉक्टर प्रतीक सिंह भदौरिया, हार्ट स्पेशलिस्ट सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जाता है। आगरा, ग्वालियर और दिल्ली से वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा धौलपुर में ही दी जाती है चिकित्सा सेवाएं। श्री राम क्लिनिक, F2 हरी मार्ग, मित्तल कॉलोनी, धौलपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री राम मेडिकल स्टोर, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। बारिश से 4 मकानों की दीवार गिरी, बड़ा हादसा टला। धौलपुर जिले की मालौनी खुर्द ग्राम पंचायत के गांव भागना में सोमवार मंगलवार की रात्रि को बरसात के कारण 4 मकानों की दीवार गिर गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि इस घटना में गनीमत ये रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। ग्राम पंचायत मालौनी खुर्द के सरपंच प्रतिनिधि राम लखन कुशवाहा ने बताया कि मेरी पंचायत के गांव भागना में 4 मकानों की दीवार बारिश के कारण गिर गई है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि बारिश से राम प्रसाद कुशवाहा, ठाकुरदास कुशवाहा, भैरव सिंह कुशवाहा व भगवंत सिंह कुशवाहा की दीवार गिरी है। सीवर व जल भराव की समस्या से परेशान हैं वार्ड 7 के कॉलोनी वासी। लोगों ने नगर परिषद आयुक्त, कलेक्टर एवं विधायक शोभा रानी को सौंपा ज्ञापन। बोले जल भराव से गिर चुके हैं कई मकान, निकलते रहते हैं जहरीले सांप, जीना हो रहा दुश्वार। धौलपुर शहर के वार्ड नंबर 7 की जगदम्बा कॉलोनी, बजरंग नगर, होंडावाल नगर, मुकुंद विहार, पुष्पांजलि विहार आदि कॉलोनी वासी सीवर लाइन, जल भराव एवं आरसीसी सड़क समस्या को लेकर परेशान हैं। कॉलोनी वासियों ने नगर परिषद आयुक्त, जिला कलेक्टर सहित विधायक शोभा रानी कुशवाहा से शिकायत करते हुए ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले नगर परिषद सभापति को भी समस्या से अवगत कराते हुए शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका है। वार्ड 7 के पार्षद प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश ने बताया कि लगातार हुई बारिश से अधिकतर कॉलोनियों में जल भराव हो चुका है, जिसके कारण एक मकान ढह गया है। जल भराव की उचित निकासी नहीं होने से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को सौंपे गए ज्ञापन में कॉलोनी वासियों ने बताया है कि सीवर लाइन का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। बाड़ी व सैंपू रोड का पानी कॉलोनी में आकर भर रहा है।
कॉलोनी वासियों ने बताया कि हर वर्ष बरसात के मौसम में हमारी कॉलोनी में पानी भर जाता है। बच्चे और बुजुर्गों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। पानी भरने के कारण हर दिन सांप आदि जहरीले कीड़े मकोड़े निकलते रहते हैं। पानी भरने के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। कॉलोनी वासियों ने विधायक शोभरानी से शिकायत करते हुए बताया कि सभी ने चंदा करके मरहम वाली मिट्टी डलवाई थी, जो कि सीवर वालों ने खराब कर दी। अब इस वजह से निजी वाहन घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो सका है। कॉलोनी में कई मकान जलभराव के कारण गिर पड़े हैं। कभी भी किसी के साथ जनहानि हो सकती है। यहाँ तक कि कई मकान वाले तो खुद के मकान को खाली करके बाहर किराए पर रहने को मजबूर हैं। लोगों ने कॉलोनी में पक्की सड़क बनवाने, जल भराव की समस्या का समाधान करवाने, नियमित सफाई कर्मचारी लगवाने आदि की विधायक शोभारानी से मांग की है। अनियंत्रित होकर पलटी निजी बस, 4 यात्री घायल। यात्री बोले कंडक्टर और ड्राइवर की लापरवाही से पलटी है बस। धौलपुर जिले में बाड़ी उपखंड के धौलपुर रोड पर बिजौली गौशाला के पास मंगलवार बाड़ी से धौलपुर जा रही एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंचती, तब तक बस में सवार सभी यात्री अपने गंतव्य को रवाना हो गए। ऐसे में पुलिस को बस में ना तो यात्री मिले और ना ही चालक और अन्य स्टाफ। जानकारी के निजी बस बाड़ी से सवारी लेकर धौलपुर के लिए रवाना हुई थी। बस में बैठे यात्रियों ने बताया कि जब बस बिजौली गौशाला के पास पहुंची, तब बस में चालक और कंडक्टर आपस में बातचीत कर रहे थे। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। अचानक से ड्राइवर बस पर अपना संतुलन खो बैठा और बस लहराते हुए सड़क किनारे जा गिरी। ऐसे में बस में चीख पुकार मच गई और बस पलटने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों ने आकर सवारियों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, केवल कुछ लोगों को चोटें आई हैं। वहीं 4 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 2 यात्रियों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है। अन्य 2 यात्री धौलपुर या अन्यत्र अपने निजी साधन से रवाना हो गए हैं। सदर थाने के एसआई रघुवीर सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बस में बैठे सभी यात्री मौके से रवाना हो गए। वहीं बस का चालक और अन्य स्टाफ भी मौके पर नहीं मिला। बस अनियंत्रित होकर रोड किनारे पलटी है। घर से धौलपुर जा रहा था, मैं वहाँ पे पढ़ाई करता हूँ जी। बीच रास्ते में पता नहीं मतलब ड्राइवर को कैसे क्या हो गया, वो एकदम एक साइड की तरफ चली गई पूरी की पूरी बस। नहीं किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई है, थोड़ी बहुत चोटें आ गई हैं, खरोंच वगैरह नहीं, ज़्यादा चोटें नहीं आई। बारिश व बिजली कड़कने से भर भराकर गिरा मकान, बाल बाल बचे 2 परिवारों के लोग। मकान के नीचे खड़ी कार बुरी तरह हुई क्षतिग्रस्त। धौलपुर जिले में बिपरजॉय तूफान के चलते लगातार हो रही बारिश के बीच बाड़ी शहर के पुराना बाजार गांधीपाड़ा मोहल्ले में सोमवार देर रात एक मकान बिजली के कड़कने और बारिश के चलते भर भराकर गिर गया। मकान के आगे के हिस्से के गिरने से मकान के नीचे सड़क पर खड़ी कार मलबे में दबने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मकान में रह रहे 2 परिवारों के लोग बाल बाल बच गए, जो रात्रि के समय अपने कमरों में सोए हुए थे। घटना के बाद हालांकि सदर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौधरी मय जाब्ते के मौके पर देर रात 1 बजे पहुंचे और मामले की जानकारी ली, लेकिन स्थानीय प्रशासन से कोई भी नहीं पहुंचा है। घटना को लेकर पीड़ित नाई समाज के लोगों का कहना है कि मकान में रह रहे दोनों ही परिवारों के मुखिया हेयर कटिंग का काम करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के पुराना बाजार गांधी पार्क में दिवंगत बाबूलाल नाई के पुत्र राहुल और प्रीतम रह रहे हैं, जो एक ही मकान में रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। सोमवार की रात करीब 1 बजे की यह घटना बताई जा रही है, जिसमें तेज बारिश के बीच बिजली कड़कने के दौरान मकान का पूरा आगे का हिस्सा धराशायी हुआ है। घटना में मकान के नीचे खड़ी एक कार जहां मलबे में दब गई, वहीं मकान में सो रहे दोनों भाइयों के बच्चे बाल बाल बच गए। घटना के बाद पीड़ित प्रीतम और राहुल ने प्रशासन से मदद की मांग की है। वो 12:30 बजे हम अपने परिवार को लेकर सो रहे थे। सोने के बाद रात को बारिश हुई थी पूरे दिन और पूरी रात, उसके कारण रात को बिजली तड़कने से मेरा मकान पूरा गिर गया। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलेंगा प्रशासन से मदद मांगता हूँ। कोई होने नहीं हुई है साहब, मैं अपने बच्चों को लेके बाहर आ गया था। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान।
एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। स्वच्छ और शुद्ध पर्यावरण के बीच बसा आधुनिक सुविधाओं वाला धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय गोविंद पब्लिक स्कूल, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, जहां आपके बच्चों को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन। प्रत्येक छात्र पर पूरा फोकस। एकमात्र स्कूल जहां एनएसएस, स्टैंडर्ड क्लब, इको क्लब, ईएलसी, विज्ञान एवं गणित क्लब से बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास। गत वर्ष नेशनल लेवल पर 6 बच्चों का स्पोर्ट्स में चयन। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में 100% छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। 6 छात्रों के 90% से अधिक अंक। वाणिज्य वर्ग में सभी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ 4 बच्चों के 90% से अधिक अंक। कक्षा 5 और 8 में 80% बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड। हमारे रत्न प्रांजल दुबे 95.20%, 12वीं विज्ञान वर्ग टॉपर रूबी राजपूत 90%, शिवानी 88%, सौम्या सोलंकी 92%, 10वीं टॉपर पुष्पेंद्र त्यागी 90%, प्रमिला सोलंकी 90%। 40 छात्रों की सीमित क्लास, पाक्षिक और मासिक टेस्ट सीरीज, हॉस्टल सुविधा उपलब्ध। धौलपुर शहर और ग्रामीण इलाकों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टेस्ट बेस पर प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा। पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। फर्जी नरेगा कार्यों की जांच करवाने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बाड़ी उपखंड की जपावली ग्राम पंचायत का है मामला। धौलपुर जिले में बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत जपावली में चल रहे फर्जी नरेगा कार्यों की जांच करवाने की मांग को लेकर गुजर्रा कलां एवं खुर्द के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें गुजर्रा कलां एवं खुर्द के सुखदेव, रतन सिंह, बंगाली, गंगाधर, कम्बोज सिंह, राजकुमार, रघुवर, रामनिवास आदि ने बताया कि नरेगा के तहत चलने वाली मस्टॉल फर्जी व गलत भरी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत जपावली के सरपंच, सचिव एवं मेट आपस में नरेगा कार्यों में गड़बड़ झाला करते हुए बंदर बांट कर रहे हैं। इनकी जांच के लिए पहले भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नथीलाल, राजपाल, बहादुर सिंह, जितेंद्र सिंह, गब्बर सिंह, ओमीर, मुकेश आदि ने बताया कि पंचायत घर पर सरपंच, सचिव, बाबू आदि नहीं बैठते हैं। पंचायत घर का ताला लगा रहता है, जिसे किसी भी काम के लिए जाओ तो नहीं होता। सरपंच अपने घर पर ही सचिव, बाबू और मेट को बुलाकर घर से ही फर्जी तरीके से नरेगा आदि कार्यों को करते हैं। गुजरना कला निवासी सुखदेव पुत्र केशव सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि जब वह खुद नरेगा में काम करने के लिए आवेदन देने गया तो उसे मना कर दिया गया और आवेदन पर क्रॉस लगा दिया। वहीं सचिव द्वारा कहा गया कि सरपंच के अनुसार ही यहाँ सब कुछ होता है, अपने चहेतों को ही नरेगा में कार्य दिया जाता है। लोगों ने जिला कलेक्टर से सरपंच व सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इंद्र सिंह मेरा नाम है। ग्राम पंचायत जपावली में नरेगा जेसीबी द्वारा किया जा रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। फर्जी मिस्टॉल जारी कर रखी हैं। गरीब आदमी लेके जाते आवेदन को। मैं कोई सेक्रेटरी नहीं कहता कि मैं सरपंच के कहना हूँ, मैं बिना सरपंच के कोई की मिस्टॉल जारी नहीं करेंगे। मैं सुखदेव सिंह, गुजर्रा कला निवासी। हमारी ग्राम पंचायत जपावली में फर्जीवाड़ा चल रहा है। नरेगा का काम जो चल रहा है ना, वो सरपंच सेक्रेटरी मिला के और फर्जी चला रहे हैं। उनकी न तो कोई मशरूल चल रही है, मतलब ऐसा है कि जो कोई आदमी लेबर वाला काम करना चाहे तो उसके लिए तो नाम नहीं लिख रहे हैं, और बाकी का जो अपनी पार्टी है ना, वो कह देते हैं अगर आवेदन करके और वहाँ पर लेके जाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हारे से न तो काम तुम्हारा मिस्टर में नाम आएगा और न तुमसे न किसी को मतलब लिखने देंगे। तो मैं आवेदन लेके अपने परिवार के घर वालों के आवेदन लेके गया था, तो सरपंच और सेक्रेटरी ने मिलके सेक्रेटरी ने ये कहा था मुझसे कि सरपंच के कहे में हैं हम लोग, तो जो सरपंच कहेगा उस काम को हम तो करेंगे। तो मैंने आवेदन लेके गया था अपने घर परिवार के, जो मेरे हाथ में है,
तो उन्होंने एक आवेदन पर क्रॉस फेंक दिया था, बोला अगर घर के लिए चला जा और तेरा कोई मतलब नाम नहीं आएगा। तो श्रीमान जी से निवेदन कलेक्टर साहब से करते हैं कि उनकी जांच की जाए, काम की 3 साल में कितना काम किया है उसकी तुरंत जांच की जाए और उनके सख्त मतलब सख्त कार्रवाई की जाए जांच करके। और हम आए हैं, हम लोग है ना यहाँ पे कलेक्टर साहब के लिए मतलब कहने के लिए आए हैं और अगर हमारी नहीं सुनते हो तो कल से हम यहाँ धरना देंगे। स्वर्णकार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बने बलवीर सोनी। अखिल भारतीय महाऔर क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवशंकर वर्मा की अध्यक्षता में एक बहुउद्देशीय बैठक धौलपुर में आयोजित हुई। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष ओम प्रकाश जौहरी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जगदीश वर्मा, राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री उत्तम चंद यूसी वर्मा, मीडिया प्रभारी विनोद वर्मा, अनिल कुमार स्वर्णकार प्रधान आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अतिथियों की उपस्थिति में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पद पर बलवीर सोनी धौलपुर को मनोनीत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी का भव्य शपथ समारोह आगामी 16 जुलाई रविवार को धौलपुर में आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में बलवीर सोनी, मोहन सोनी, प्रदीप कुमार गंगापुर, मोहन सोनी करौली, ओम प्रकाश, मदन मोहन सोनी मंडरायल करौली, शिवदयाल सोनी करौली आदि मौजूद रहे। नितिन कुशवाहा बने खेल गतिविधि प्रांत सह संयोजक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत का 4 दिवसीय प्रांत अभ्यास वर्ग धौलपुर जिले में संपन्न हुआ। इस अभ्यास वर्ग में सैद्धांतिक भूमिका, कार्य पद्धति, व्यवहारिक प्रशिक्षण, कार्यकर्ता विकास व भारत की वास्तविक पहचान को लेकर भाषण हुआ। वर्ग में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अश्वनी, जयपुर प्रांत संगठन मंत्री उपमन्यु राणा, राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा मुख्य रूप से उपस्थित हुए। वर्ग के अंतिम सत्र में प्रांत अध्यक्ष हेमंत महावर ने संगठनात्मक घोषणाएं की, जिसमें बसेड़ी तहसील निवासी नितिन कुशवाहा को प्रांत सह संयोजक खेल गतिविधि व धौलपुर निवासी धीरेन्द्र कुशवाहा जिला संयोजक व श्रीकांत त्यागी को जिला प्रमुख दायित्व की घोषणा की गई। बता दें कि नितिन कुशवाहा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सन 2016 से संपर्क में आए। वे पूर्व में जिला संयोजक, जिला सह संयोजक, नगर मंत्री आदि दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। इस वर्ग में जिले से पूर्व राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य मनरूप मीणा, निजी विश्वविद्यालय संयोजक अभिनव, नितिन कुशवाहा, नगर मंत्री धीरेन्द्र कुशवाहा, विष्णु भारद्वाज, देवेंद्र कुशवाहा आदि कार्यकर्ता शामिल हुए। हर वर्ष परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक टॉपर देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला धौलपुर कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में स्कूल और कोचिंग एक साथ देने वाला वनस्थली स्कूल जिले का एकमात्र विद्यालय। पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं शिक्षण, जिले के विद्वान शिक्षकों की टीम, सिकर पैटर्न से ट्यूशन की भागदौड़ से बचाव। सत्र 2023 के परीक्षा परिणाम में हमारे 4 छात्रों ने 95% से अधिक, 51 छात्रों ने 90% से अधिक एवं 120 छात्र छात्राओं ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में रचा इतिहास। 95% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं विज्ञान वर्ग में दिशांक परमार ने 95.40%, धीरज बघेल ने 94.60%, 12वीं कला वर्ग में गुंजन शर्मा व हिमानी शर्मा ने 94.80% और विशाल परमार ने 94.60% अंक प्राप्त किए। 10वीं कक्षा में ऋषभ शर्मा ने 96.50%, हर्ष शर्मा ने 96.33%, निखिल सिंह ने 95.17% अंक प्राप्त किए। प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजकुमार तोमर संस्थापक, हरिओम तोमर व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह प्रधानाचार्य। लोधा समाज ने किया विधायक मलिंगा का स्वागत। वीरांगना अवंतीबाई विकास बोर्ड के गठन को लेकर जताया आभार। धौलपुर जिले के बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा लोधा समाज के उत्थान के लिए वीरांगना अवंतीबाई विकास बोर्ड का गठन करवाया गया। उन्होंने लोधा समाज को प्रदेश में अनूठी पहचान दिलाने का काम किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा तत्काल प्रभाव से मंच से ही बोर्ड गठन की घोषणा करवाने से न केवल बाड़ी विधानसभा बल्कि धौलपुर और राजाखेड़ा विधानसभा के लोगों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। इसी को लेकर बाड़ी व राजाखेड़ा विधानसभा की युवा लोधा टीम ने गिरिराज सिंह मलिंगा का स्वागत जोरदार किया।
इसके लिए अन्य विधानसभा क्षेत्रों से भी लोग गिरिराज सिंह मलिंगा को धन्यवाद ज्ञापित करने पहुंचे। बाड़ी व राजाखेड़ा विधानसभा के अनेक लोधा समाज के गांवों से युवा टीम द्वारा शिवराम के नेतृत्व में गिरिराज सिंह मलिंगा का स्वागत किया गया। इस मौके पर जितेंद्र, राकेश, देवेंद्र, ग्रीस, लोकेंद्र, सुभाष, भीकम सिंह, शैलेंद्र, रितेशज, चंद्रकांत, अर्जुन आदि लोग मौजूद रहे। विधायक मलिंगा के निज निवास पर उनको तस्वीर और शिव प्रतिभा भी भेंट की। अपना घर बाड़ी में दंत चिकित्सा शिविर आयोजित। धौलपुर जिले में मानव सेवा में समर्पित कार्यरत संस्था अपना घर आश्रम बाड़ी में मंगलवार को दंत स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ सामान्य चिकित्सालय बाड़ी डॉक्टर संजय मीणा ने आश्रम का अवलोकन किया। अपना घर आश्रम प्रभारी राजकुमार गर्ग ने बताया कि आश्रम विजिट पश्चात दंत परीक्षण शिविर में डॉक्टर संजय मीणा एवं अनिल मंगल द्वारा आश्रम में आवासी 42 प्रभुजनों का दंत रोग से संबंधित समस्याओं को निःशुल्क सेवा भाव से स्वास्थ्य जांच कर उपचार किया गया। इससे प्रभुजनों को लाभ मिला एवं इनके द्वारा समस्या समाधान के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए। डॉक्टर संजय मीणा ने बताया कि अपना घर आश्रम में भर्ती होने वाले अधिकतर प्रभुजन मानसिक अस्वस्थ, मूक बधिर, मनोरोगी, मंदबुद्धि, नेत्रहीन, बीमार, कुष्ठ रोग, टीबी, अस्थमा जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित होते हैं, जो कि स्वस्थ व्यक्ति से तुलना करने पर मुख्यतः असामान्य होते हैं, जिनकी आश्रम में सेवाएं दे रहे चिकित्सकों के साथ साथ निजी चिकित्सालय के माध्यम से भी चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाती है। इस मौके पर अपना घर आश्रम प्रभारी राजकुमार गर्ग, नीतेश, सोनेराम, लालजीत, पिंटू, राकेश, भगवानदास, प्रेम सिंह आदि सेवा साथी मौजूद रहे। बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना शिविर का मुख्य उद्देश्य। मनोज कुमार, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ धौलपुर के तत्वावधान में चीनू पब्लिक स्कूल जाकी में 18 जून से अभिरुचि व कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी आयु वर्ग की बालिकाएं व महिलाएं पंजीकरण कराकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। स्काउट सचिव मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि शिविर 23 जून तक आयोजित होगा। अभिरुचि शिविर के माध्यम से बालक बालिकाओं में कौशल का विकास होता है तथा भविष्य में नई पीढ़ी स्वावलंबन का जीवन जी सकती है। खाली समय का सदुपयोग, श्रम के प्रति निष्ठा, आपसी सहयोग, अनुशासन, चरित्र निर्माण, रोजगारोन्मुखी शिक्षण आदि गुणों का नई पीढ़ी में विकास करना ही शिविर का मुख्य उद्देश्य है। शिविर में बालक बालिकाएं मेहंदी, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, सॉफ्ट टॉयज, इंडोर गेम्स, इंग्लिश स्पीकिंग, सुलेख लेखन आदि कलाओं के गुण सीख रही हैं। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा ने कहा कि बेटियां 2 घरों का चिराग होती हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद स्वरोजगार के माध्यम से बेटियां 2 परिवारों को नहीं अपितु संपूर्ण समाज को नई दिशा दे सकती हैं। रवि कुमार दक्ष प्रशिक्षक ने कहा कि स्काउट बालक बालिकाओं को अच्छे संस्कार सिखाते हैं, क्योंकि संस्कार ही जीवन की नींव होती है। संस्था निदेशक हरिओम उपाध्याय ने कहा, स्काउट संगठन ने ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को मेहंदी, ब्यूटिशियन, सॉफ्ट टॉयज आदि कलाओं को सिखाने की अभिनव पहल की है, जिसमें बालिकाएं बड़ी तल्लीनता से आत्मसात कर रही हैं। ब्यूटिशियन प्रशिक्षक नीलम मथुरिया ने बताया कि बालिकाओं को आज दुल्हन के श्रृंगार की बारीकियां सिखाई गईं। प्रशिक्षण में दक्ष प्रशिक्षक रवि कुमार, सुंदरपाल, राम कुमार शर्मा, नीलम मथुरिया आदि प्रशिक्षण दे रहे हैं। अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित होगा योग दिवस कार्यक्रम। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उपखंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। खराब मौसम होने के कारण स्थान को परिवर्तित किया गया है। बाड़ी के महाराणा प्रताप खेल मैदान में आयोजित होने वाला योग दिवस कार्यक्रम अब 21 जून बुधवार को सुबह 5:30 बजे से 8 बजे तक बाड़ी की अग्रवाल धर्मशाला में मनाया जाएगा। यह जानकारी उपखंड स्तरीय प्रशासन और बाड़ी आयुर्वेदिक चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव द्वारा दी गई है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।